हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 7। ये वर्कशीट क्लास 6 के बच्चों के लिए है और आज की वर्कशीट भी हमारे चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड से ली गई है। बट जो हमारे मेन टॉपिक आज की वर्कशीट के वो है रफेज, दैट इज़ फाइबर एंड वाटर। आज हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली वर्कशीट्स में हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स के बारे में डिस्कस किया था। जो शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहले हम जानते हैं रफेज के बारे में। इन एडिशन टू द न्यूट्रिएंट्स, रफेज और फाइबर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी हेल्दी डाइट। पोषक तत्वों के अलावा, दैट इज न्यूट्रिएंट्स के अलावा, जो रेशे, रफेज को हम बोलते हैं हिंदी में रेशे या फाइबर, किसी भी जो हेल्दी डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एसेंशियल यानी कि जरूरी, नेसेसरी हिस्सा होते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द रफेज इज़ टू ऐड बल्क टू द डेली डाइट। जो मेन फंक्शन है रफेज का वो है कि जो हमारी डेली डाइट है उसमें बल्क यानी कि भार डालना। अगर रफेज नहीं होगा तो हमें जल्दी जल्दी भूख लगेगी। इसकी वजह से हमारी जो डाइट है, हमारा जो भोजन है, उसमें उस आहार का वजन बढ़ता है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट रफेज। हम रफेज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते। सो इट एड्स बल्क टू द फिकस। इसीलिए जो हमारा मल होता है, हमारा जो फिकल मैटर होता है, उसका वजन बढ़ाता है क्योंकि ये डाइजेस्ट तो होता ही नहीं। दिस एड्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बाउल सिस्टम। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो रफेज है ये हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, पाचन प्रक्रिया है, और हमारी जो इंटेस्टाइन है, बाउल मूवमेंट है, बाउल सिस्टम को अच्छे से प्रॉपरली काम करने में हेल्प करता है, वो उसको हेल्दी रखता है। रफेज इज़ मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर डाइट। हमारी डाइट में रफेज मेनली कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट प्रोडक्ट्स, यानी कि पेड़ पौधों से मिलने वाली जो चीज़ें हैं जैसे फल, सब्जियां, वो हमारी डाइट में, वो मेनली रफेज का मेन सोर्स है हमारी डाइट में। फ्रूट्स आर वन कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। और जो फ्रूट्स है वो एक कॉमन या कह सकते हैं सामान्य सोर्स है रफेज का। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, ग्रेप्स, पपाया, दीज आर वेरी कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। होल ग्रेन्स यानी कि जो संपूर्ण अन्न होता है, साबुत अन्न होता है, अनाज होता है, ऑल्सो आर कॉमन सोर्स ऑफ रफेज। वो भी रफेज के कॉमन सोर्सेज है, फाइबर के कॉमन सोर्सेज हैं। ये तो हमने पढ़ा रफेज के बारे में। हेल्दी डाइजेशन एंड बाउल मूवमेंट के लिए रफेज का होना जरूरी है। और हमारी डाइट में जो फुलनेस, बल्कनेस आते हैं वो भी रफेज की वजह से ही आते हैं। नाउ let's discuss about water. Why we need water? We cannot imagine living without water even for a day. हम कल्पना भी नहीं कर सकते पानी के बिना जिंदा रहने की, एक दिन के लिए भी। At least 6-8 glasses of water should be taken every day. हर रोज़ हमें 6 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। Even more in hot and dry weather. अगर दिन गर्म है यानी कि गर्मियों में और शुष्क दिनों में, ड्राई वेदर में, हमें और भी ज़्यादा पानी पीना चाहिए। Some amount of water is also obtained from fruits and vegetables. कुछ अमाउंट जो वाटर का है, हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है कुछ अमाउंट ऑफ वाटर की, वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से भी कंप्लीट हो जाती है। वाटर इज़ नीडेड बिकॉज, यहाँ पे अब रीजंस दिए गए हैं कि वाटर क्यों चाहिए हमारी बॉडी को, हमें पानी क्यों पीना चाहिए। तो फर्स्ट रीज़न है इट इज़ गुड सोलवेंट। वाटर क्या है? एक गुड सोलवेंट है। सोलवेंट क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी चीज़ घुल सके। एंड इट हेल्प्स इन कैरिंग द डाइजेस्टेड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और वाटर की हेल्प से ही जो डाइजेस्टेड फूड है, फूड का जो डाइजेशन होता है वो होता है इंटेस्टाइन में, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। लेकिन जो डाइजेस्टेड फूड है उसकी रिक्वायरमेंट बॉडी के हर पार्ट को चाहिए होती है, क्योंकि बॉडी का हर पार्ट कुछ ना कुछ काम करता है और उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी कहाँ से आएगी? एनर्जी आएगी फूड से। और फूड कैसे पहुँचेगा उनके पास? वाटर की हेल्प से। यानी कि जो वाटर है वो डाइजेस्टेड फूड को कैरी करने में हेल्प करता है, सभी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाने में हेल्प करता है। सेकेंड है वाटर इज़ एसेंशियल फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनीज एंड बाउल्स। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, बाउल मूवमेंट है, आंत हम जिन्हें कह सकते हैं, इंटेस्टाइन, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और किडनीज के, गुर्दों की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो अच्छे से हेल्दी रहे, अच्छे से काम करें, उनके लिए वाटर का होना ज़रूरी है। इट हेल्प्स अस इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक स्वेट एंड यूरिन। वाटर हेल्प करता है हमारी बॉडी से वेस्ट चीज़ों को बाहर निकालने के लिए, जैसे स्वेट, पसीना, और यूरिन, मूत्र को भी बाहर निकालने में भी वाटर हेल्प करता है।
इट कीप्स आवर बॉडी कूल, जो वाटर है ये हमारी बॉडी को ठंडा रखता है, यानी कि हम कह सकते हैं इनडायरेक्टली हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नाउ लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ द वर्कशीट। फर्स्ट क्वेश्चन इज बटर फैट फ्रूट, हमें इसको कंप्लीट करना है इस एनालॉजी को। बटर से हमें क्या मिलता है? फैट। तो फ्रूट से क्या मिलता है? रफ फेज। ठीक है, इसे हम फाइबर्स भी बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है, अब सेकंड क्वेश्चन है प्लांट फूड इज मेनली फाइब्रस फूड, जो प्लांट फूड है वो जनरली रेशेदार फूड है, यानी कि उसमें फाइबर रफेज होता है। इज इट ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स? तो ये है ट्रू स्टेटमेंट, आप लिखोगे इस क्वेश्चन का आंसर। प्लांट फूड इज मेनली फाइब्रस फूड, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये हो गया आंसर नंबर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। वाई इज रफेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट? रफेज हमारी डाइट का इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों है? तो इस क्वेश्चन के आंसर में आप लिखोगे रफेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज, यहाँ तक लिखने के बाद आप लिखोगे बिकॉज। ठीक है, फिर अब वर्कशीट में इसका आंसर हम मार्क करते हैं। बिकॉज यहाँ से लिखोगे इट लगा के, इट एड्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बाउल सिस्टम। ये हो गया आंसर नंबर 3। पहले क्वेश्चन में से रफेज इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डाइट बिकॉज इट एड्स इन द डाइजेशन प्रोसेस एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बाउल सिस्टम। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। वाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक वाटर इवन वैन इट डज नॉट गिव एनर्जी? पानी पीना क्यों जरूरी है, जबकि पानी तो हमें कोई ऊर्जा या एनर्जी नहीं देता। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इट इज़ इम्पोर्टेंट, इट के बाद लिखोगे इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्रिंक वाटर इवन वैन इट डज नॉट गिव एनर्जी बिकॉज, यहाँ पे भी आप बिकॉज लिखोगे और फिर हम लिखेंगे पॉइंट्स में इसका आंसर। तो जो ये 4 पॉइंट्स दिए हैं यही इसमें मेंशन करोगे आप। बिकॉज it is good solvent and it helps in carrying the digested food to all parts of the body. फिर water is essential for the proper functioning of the kidneys and bowels. It helps us in eliminating waste like sweat and urine. It keeps our body cool. तो ये 4 पॉइंट मेंशन करोगे रीजन में। अब देखते हैं, ये 4th का आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। वाटर इज अ गुड सोलवेंट। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा गुड सोलवेंट। वाटर कीप्स आवर बॉडी कूल, ठंडी रखता है हमारी बॉडी को। वाटर हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग वेस्ट लाइक स्वेट एंड यूरिन। कौन से वेस्ट बाहर निकालने में हेल्प करता है? स्वेट एंड यूरिन। होल ग्रेन्स आर द कॉमन सोर्स ऑफ रफेज एंड फाइबर्स। सो ये हो गया हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे आपको कोविड बिहेवियर रिलेटेड एक मैसेज दिया गया है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मास्क क्यों जरूरी है? अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए। सो अगर सेफ रहना है तो मास्क पहनिए। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।